कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते, जिसका वेद भी अंत न पाते, जिसकी सारे महिमा गाते। कह कर नेति नेति थक जाते, वो है सिलसिला। कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला, कैसे मैं कहूँ मुझे कौन है मिला। कहना चाहूँ कह न पाऊँ, बिन कहे भी रह ना पाऊँ, पर ये होठ न हिला। ओम शांति। आज 22 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी यह चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है। तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल श्री कृष्ण को नहीं दे सकते हैं? उत्तर है, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो बहुत धनवान है। उनके राज्य में सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है। भारत को ही साहूकार बनाते। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की बात ही नहीं। परमपिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। आत्मा भी और परमात्मा भी कहाँ? निराकारी दुनिया में रहते। तो बाबा कहते, उनको कहा जाता सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परेते परे रहने वाला। कौन? परम आत्मा है। बाप कहते, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी फिर गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में आता नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इस तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनका नाम बदलता है। तब ब्रह्मा बाबा कहते, इस तन का नाम बदला, ब्रह्मा पड़ा, बाकी शिव बाबा का नाम तो बदलता नहीं। बाबा कहते, मुझे तो शिव ही कहते, सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। तो तुम आत्माएं शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, मैं भी हूँ अशरीरी। बाप इनकॉग्निटो
इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। जो बाप भी गुप्त, वह फिर इनके द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाप आया हुआ है भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा हमारा कहने से उसमें मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है, ये सभी मानते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा तब कोई और धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको भी पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वह राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में भी देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते कलयुग में चले जाएंगे, तो फिर बादशाही का सुख भी ना रहे। बाबा कहते फिर तो चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है, हम सतो प्रधान थे, फिर हम सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहाँ से फिर कैसे सुख धाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। बाबा कहते अभी तुम संगम युग पर तुम्हें ये सारी नॉलेज है, अभी जानते हो ये हमारी चढ़ती कला है। हम ये 84 जन्मों की सीढ़ी जिसमें अभी चक्र लगाते उतरते आए हैं। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबर वार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? जिस दिन का रास्ता तकते थे। सब भक्त भगवान को पुकारते थे, भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाएं, सदगति में ले जाएंगे। ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गया है इस शरीर से। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे मैं कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। उनके बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। तत्व त्वम, मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुमने कैसे 84 जन्म भोगे हैं। सरदार लोग भी समझते हैं एको अहंकार परमपिता परमात्मा बाप है। वह बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। जो देवता बने होंगे वे एकदम चटक पड़ेंगे। जो इस घराने के होंगे, देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं। और धर्मों की हिस्ट्री बहुत छोटी है, कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो
आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते वो भी ड्रामा अनुसार, फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है ये हमारे धर्म का है। जो निश्चय से कहते कि हम बाबा से वर्षा जरूर लेंगे, तो बाबा कहते जो इस धर्म के हैं तो वे निश्चय से कहते, जो नहीं होगा वह आएगा ही नहीं, कहेंगे पराए धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ का मंदिर भी कितना सोना था उसमें, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। सोमनाथ मंदिर जैसा इतना भारी मंदिर कोई होगा नहीं, बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के लिए कोई हीरे जवाहरात के महल थोड़े ही होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। इज्जत रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही आकर करके जाते। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको राव से, हम जो राव थे ऊंचते ऊंच, फिर बाप आकर के बनाते, बेगर से प्रिंस बना देते हैं, रंग से राव। जो भारत को स्वर्ग बनाते उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। जो इतना ऊंच बनाने वाला बाप, बाबा कहते उसकी इज्जत ही नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ जिसको लूट गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान होते, राजाओं में भी फिर नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। ये बाबा तो अनुभवी है ना। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा ये तो अनुभवी है, यहाँ की दरबार है फिर पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग में फिर से बनते, स्वर्ग के महाराजा महारानी। फिर हम गिरते गिरते भक्त बनेंगे, तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। द्वापर युग में जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी ही पूजा करेंगे, वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, जो जमीन 500 रुपए में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई। ये सब है आर्टिफिशियल दाम, वहाँ तो धरती का मूल्य होता नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेवे। बाबा कहते सतयुग में तो कोई मूल्य नहीं होता, ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता, मनुष्य बहुत भूखे प्यास से मरते। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ समझा ना,
किसको साहूकार बनाते? बाप आकर किसको साहूकार बनाते? जरूर जहां आएगा उनको साहूकार बनाएंगे ना। तो भारत को ही फिर से साहूकार बनाते। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते, ऊंचते ऊंच बनाते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। कहते हैं बाबा हम आपका हूं। बाप कहते बच्चे तुम विश्व का मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये भी कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बनाते, शिवलिंग बनाकर, परंतु वे कैसे आया, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। इसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ, अंध श्रद्धा। उनको ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, कब स्थापन हुआ। और धर्म वालों को पता है। बाबा कहते उन्हें पता है कि बुद्ध कब आया, तिथि तारीख भी है। शिव बाबा की, लक्ष्मी नारायण की कोई तिथि तारीख नहीं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष लिख दिया। अब लाखों वर्ष की बात किसको याद आ सकेगी? भारत में देवी देवता धर्म कब था ये समझते नहीं। लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा होते? बेशुमार मनुष्य हो जाए। अब इतने तो है नहीं, और ही कमती होते जाएंगे। बाबा कहते इतने तो है नहीं, और ही कमती हो गए। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते तो कहते ये बातें तो हमने कभी नहीं सुनी, ना कोई शास्त्रों में पढ़ी। ये वंडरफुल बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है, जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अभी शिक्षा मिल रही है। आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। 84 जन्म में 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, ये भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे। ऐसे थोड़े ही सब 84 जन्म लेंगे। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह देते हैं। कण कण में पत्थर भीतर में ठोक दिया, बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में ऐसे कहते रहते, कृष्ण ही सर्वव्यापी है। राधे पंथी वाले फिर कहते राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। तो एक बाप ही बरोबर गरीब निवास है। भारत जो सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है। इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े।
ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा। वे तो होते हैं हद के ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनते हैं। बाबा कहते कृष्ण तो क्या है? सतयुग का प्रिंस, धनवान है। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको ये राजयोग की शिक्षा देते, पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनकर फिर कमाई करते। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं। तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। जब कृष्ण का जन्म बाबा कहते सतयुग में, वहाँ कंसपुरी आदि तो थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते, पतित कोई नहीं रहता, तब वह फिर गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य कितना समय, इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे ये कल्प की आयु बड़ी हो नहीं सकती। सबका अलग अलग है, तो फिर उन्हें क्लियर समझाना है। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था। तब तो उनकी हम शिव जयंती मना रहे हैं। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि फिर कब आएंगे ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर भारत स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है। भारत जैसी महिमा और कोई की हो नहीं सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखनी है। दूसरी पॉइंट, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है। उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। अब है आज का वरदान। एक साथ 3 रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है,
बाप, शिक्षक और सतगुरु। ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो। तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा कर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूप से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। अब है आज का स्लोगन। ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे। अच्छा, ओम शांति।